तो लेट्स स्टार्ट। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि गिटहब क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? और अगर आपके पास जवाब है उससे पहले आपको एक वीडियो देखना चाहिए। On earth is GitHub. It's the easiest place to find free OpenAI API. I was like, people were truncating their keys, XX, and better at searching, and found this. James, shame on you. Snaprilia, shame on you. Shame on. तो बेसिकली इस वीडियो में क्या है कि एक यूज़र है, टिकटॉक यूज़र बेसिकली, वो बता रहा है कि गिटहब पे कैसे लोग कीज़ अपनी ओपन एआई की पुश कर रहे हैं, जो कि एक आइडियल सिनेरियो नहीं है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। और अगर आप पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो सब में कुछ ना कुछ टूल्स या फिर मॉड्यूल्स होते हैं जिसके बदौलत आप अपने जो सीक्रेट कीज़ हैं उनको सेफली लोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और इस वीडियो में हम पाइथन के लिए बात करने वाले हैं, जिसके लिए वन ऑफ द फेमस लाइब्रेरी है पाइथन डॉट ई एन वी, जो कि बहुत फेमस है। तो उसके बारे में गेट अराउंड होंगे। और ये है पाइथन डॉट ई एन वी का इंडेक्स, जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें डिटेल मेंशन है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसके गिटहब पेज को जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, की वैल्यू पेयर उठाता है ये एक डॉट ई एन वी फाइल। तो आपको एक अपना कोड फाइल बनाना पड़ेगा एंड देन एक डॉट ई एन वी फाइल इन अ सेम पेरेंट डायरेक्टरी, सो यू कैन गेट दैट। एंड तो हम यहाँ से इसका इंस्टॉल करने का सिंटैक्स कॉपी कर लेंगे, बाकी ये मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो वी एस कोड खोल लेंगे और ये टेक्स्ट है। तो आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेना है। रिकमेंड रहता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करें तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक डॉट ई एन वी फाइल, देन मेन डॉट पी वाई, इसमें आपका मेन कोड रहेगा और इसमें डॉट ई एन वी। तो पहले कोड से चालू करते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, कोड से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ई एन वी इंस्टॉल करेंगे। मेरे में तो है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट चेक कर लेना, वरना बार बार करोगे तो ये आ रहा है मेरे में पाइथन पिप पिप इंस्टॉल पाइथन डॉट ए एन वी। तो ये हिट मारा हिट और ये इंस्टॉल कर देगा। मेरे में बोल रहा है कि पिप को अपग्रेड कर लो, वैसे मेरा पाइथन डॉट ई एन वी इंस्टॉल है। तो सब स्टेप नंबर 1 आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो हर कोड में यूज़ होगा, फ्रॉम डॉट ई एन वी, हम एग्जैक्ट नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डॉट ई एन वी से हम इंपोर्ट करेंगे उसके छोटे मोटे कंपोनेंट, जैसे कि लोड डॉट ई एन वी यूज़ करते हैं या फिर डॉट ई एन वी डॉट वैल्यू यूज़ करते हैं। और उसके बाद इंपोर्ट ओ एस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ओ इंपोर्ट करने के बाद आप इस पैकेज को, मॉड्यूल को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली मेथड है इसको यूज़ करने का, इसको वो है कि आप लिखिए लोड अंडरस्कोर डॉट ए एन वी ब्रैकेट क्लोजिस एंड देन आप किसी वेरिएबल में असाइन कीजिए यूजिंग ओ एस डॉट गेट ई एन वी। बेसिकली लोड ई एन वी क्या करता है कि जो आपके पेरेंट डायरेक्टरी में डॉट ई एन वी फाइल है उसकी सारी कीज़ एंड वैल्यूज़ को ई एन वी एनवायरमेंट, टेम्पररी एनवायरमेंट वेरिएबल में असाइन कर देता है, जिसको आप ओ एस डॉट ई एन वी गेट ई एन वी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक डिक्शनरी ऑफ की वैल्यू पेयर। तो उस डिक्शनरी में अगर आप ढूंढेंगे ए पी आई डॉट की, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इसको असाइन हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ और जो प्रिंट एपीआई की जो सबसे पहला प्रिंट आया है वो क्या है, यू आर एक्चुअली यूपीआई की। और अगर मैं अपना डॉट एनवी फाइल खोल के देखूँ और उसमें मैं देखूँ तो मेरी जो ये है, और मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, मान लो कि इसको कुछ एक्स वाई जी नंबर लग दिया और इसको सेव कर दिया और इसको मैंने अगेन रन किया, तो वो कॉन्करेंटली, मतलब अगर आपका क्रेडेंशियल्स चेंज हुआ तो आपको कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक फ़ायदा होता है कि क्रेडेंशियल्स वाली फाइल और मेन कोड फाइल को अलग रखने का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। ये मैंने दोबारा रन किया और यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें चेंज हुई कि बेसिकली जो ये वाला मेथड है और एक और नीचे वाला मेथड है वो दोनों सेम ही इसको ही कॉल कर रहे हैं। तो एक जगह चेंज किया तो दोनों जगह चेंज हो गया। ये नहीं कि कई बार होता है कि यहाँ से की बदलना भूल गए, वहाँ पे की बदलना भूल गए, तो इट्स नॉट, इट हेल्प अलॉट। छोटा सा है तो छोटा सा है मॉड्यूल पर हेल्प करता है। देन उसके बाद ये थोड़े से और है,
उसके बाद यहाँ पे मेथड नंबर 2 है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड था, हालांकि इसमें पूरा जो एनवायरनमेंट है सारा की वगैरह सब आ जाता है, तो वो रहता है उसमें से। एक तो लोड एनवी से सारा लोड हो गया, उसमें से आप कोई भी स्पेसिफिक वगैरह एक्सेस कर लो। उसके बाद होता है कि ये वाला डॉट वैल्यू इज लाइक वेरी स्पेसिफिक चीज़ें असाइन करनी है। लाइक आपके पास एक env फाइल है और आपके पास env डॉट शेयर्ड भी है, ये अलग मान लीजिए कि ये कॉमन वाली है, कुछ अलग है, तो आपको अलग अलग असाइन गेट करना है। तो थोड़ा सिक्योरिटी और थोड़ा इनहेंस तरीके से आपको अगर अपनी सीक्रेट्स को कोड में एक्सेस करना है तो ये तरीके रहते हैं, जैसे कि डॉट वैल्यू करके हमने एक फाइल से डॉट env वैल्यू, ये भी एक मेथड है कीज़ को स्टोर करने का, छोटा सा मेथड है। तो मैंने पहले कीज़ के अंदर डॉट env की सारी वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, तो अब कीज़ के अंदर एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम उस डिक्शनरी को बारी बारी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा प्रिंट कीज़ के अंदर की जो जो हम है, ये अगर डालें एपीआई की तो इसकी की हमें प्रिंट हो जाएगी, जो कि सेकंड लाइन पे हमारी आ भी रही है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने डीबी होस्ट का की प्रिंट करने को बोला था इसको प्रिंट में, तो वो भी प्रिंट कर रहा है। तो डीबी होस्ट का क्या है, लोकल होस्ट है, और यहाँ पे भी लोकल होस्ट आया। तो इस तरीके से आप डॉट env या फिर लोड डॉट env का यूज़ कर सकते हैं, या डॉट env अंडरस्कोर वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं एज। और ये थोड़ा और एडवांस मेथड है जिसमें आप एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक डिक्शनरी बनाते हैं, और ये डबल स्टार्स का यूज़ करके आप इसको असाइन करते हैं। जैसे कि ये मैंने पूरी एक डॉट env फाइल को असाइन किया है, देन उसके बाद डॉट env वैल्यू का ही यूज़ करके डॉट env डॉट शेयर, जो कि एक अलग फाइल है जिसके अंदर कुछ अलग सीक्रेट्स हैं, उनको असाइन किया है। और फिर उस जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे db अंडरस्कोर पासवर्ड जो कि इसमें है, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और रीज़न जो कि इसमें है मैं दिखा देता हूँ। रीज़न वाला की वैल्यू पेयर इसमें है, और डीबी वाला की वैल्यू पेयर इसमें है। और क्योंकि मैंने एक बार शेयर्ड वाला भी को भी असाइन कर दिया है एंड इस वाले को भी कॉल कर दिया, तो दिस इज़ काइंड ऑफ, तो मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता। हॉपिस्टर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो एपीआई की असाइन करोगे। बहुत ज़्यादा अगर बड़ा प्रोजेक्ट है आप देन गो फॉर इट, इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे कि आपको क्लासीफाई करो कि कौन सा की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से कॉल करो, उसको अलग से असाइन करो, काइंड ऑफ थिंग। तो रीजन में आ रहा होगा इंडो एशिया, एंड देन डीबी, ये वाला यहाँ से आ रहा है और ये वाला यहाँ से आ रहा है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। तो ये था छोटा सा video about how to use python.env. Hope you liked, and this is very short video I was making. So let meet, it is a second video of same playlist, useful python libraries. So you can comment below what should I cover next.